क्षम। हैरान होंगे कि अध्यापक ने यह क्या लिख दिया। क्या कोई बता सकता है कि इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है कमल, बादल, मछली। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, किंतु ये वर्ण सही ढंग से लिखे हों तभी अर्थ समझ में आता है। वर्णों का वह समूह जिसका उचित अर्थ हो शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार: सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ देते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कलम, डिब्बा, बत्तख, सड़क आदि। सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मलक, बबाड़ी, खतब, रकस आदि। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना: अशुद्ध, शुद्ध। संध्या, संध्या। पैसा, पैसा। सूरज, सूरज। आँख, आँख। श्रीमती, श्रीमती। नक्षत्र, नक्षत्र। प्रभु, प्रभु। सब्जी, सब्जी। परीक्षा, परीक्षा। क्योंकि, क्योंकि। बहुत, बहुत। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पक्षी, पक्षी। अशोक, अचार। जो इससे पहले हमने शब्द के बारे में पढ़ा था और जाना था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सिपाही, चोर, ने और पकड़ा आदि। आज हम वाक्य पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, इतना तो आप जानते ही हैं कि वाक्य में शब्द होते हैं। आइए तो फिर इन शब्दों को इकट्ठा लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। सिपाही पकड़ा ने चोर। बच्चों, क्या इन शब्दों से वाक्य बना? नहीं, ये वाक्य नहीं बना। ये तो केवल शब्दों का एक समूह है। ये शब्द इकट्ठे जरूर लिखे हैं, किंतु इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना ही कोई भाव प्रकट होता है। आइए अब इन शब्दों को नीचे व्यवस्थित करके लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब ये शब्द समूह एक व्यवस्थित सार्थक शब्द समूह है, क्योंकि इसमें पहला कर्ता यानी सिपाही, फिर कर्म यानी चोर तथा अंत में क्रिया यानी पकड़ा आई और इससे सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये एक वाक्य है। दादी माँ कहानी सुनाती हैं। बच्चों, ये शब्द समूह एक वाक्य है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कर्ता दादी माँ, फिर कर्म कहानी और अंत में क्रिया सुनाती हैं आई। अतः ये एक व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह है और इससे दादी माँ द्वारा कहानी सुनाने का भाव प्रकट हो रहा है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को अच्छी तरह समझने के बाद आइए वाक्य के अंगों को पढ़ते हैं। वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। बच्चों, अब आप जानना चाहेंगे कि ये उद्देश्य और विधेय क्या है। पहला, उद्देश्य। बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं।
जैसे विमला गीत गाती है। इस वाक्य में विमला के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो गीत गाती है, अतः विमला यहाँ उद्देश्य है। दादी ने मालपुए बनाए। बच्चों, यहाँ दादी के बारे में बताया जा रहा है कि दादी ने मालपुए बनाए, इसलिए यहाँ दादी ने उद्देश्य है। बच्चों, अब आपने उद्देश्य पढ़ लिया और आपको समझ आ गया कि उद्देश्य क्या होता है, इसलिए आइए अब विधेय को पढ़ते हैं। दूसरा, विधेय। बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए। इस वाक्य में उद्देश्य दादी के बारे में ये बताया जा रहा है कि दादी ने मालपुए बनाए, इसलिए मालपुए बनाए इस वाक्य का बच्चों, अब आप वाक्य के अंगों के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं। आप जान गए हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं।